हेलो गाइस, चलिए आज का क्लास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर होगा अपना। हम लोग प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था। उन कैपेसिटर्स में कितनी एनर्जी स्टोर होती है और किस तरीके से होती है, क्या होता है कि एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है, वो सारी कहानी आज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। और उनमें से भी कौन से कैपेसिटर की बात करेंगे हम लोग, ना स्फेरिकल की ना सिलेंड्रिकल की। हमने कहा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बोर्ड में भी और कह सकते हैं हमारे कंपटीशन में भी। हमें सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल बहुत ही कम चांसेस है कि आए वो, क्लियर। तो हम लोग पैरेलल प्लेट में कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। उसके लिए देखिए, सपोज कीजिए कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको हमने जोड़ दिया है किसी सोर्स से। अगर सोर्स से नहीं जुड़ेगा तो ये चार्ज होगा नहीं, और ये क्या हमारे पास स्विच है, ठीक। ये हो गई वोल्टेज ऑफ बैटरी हैविंग प्लस साइड एंड माइनस साइड, और ये मान लीजिए कि इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। अच्छा, प्लस से जुड़ा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ माइनस से जुड़ा है तो माइनस। सिंपली ये कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, या ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि यहाँ माइनस तो इलेक्ट्रॉन को भेजता रहेगा, और कहाँ से भेजेगा, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन की वो बैंक थोड़ी ना है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचता है और यहाँ भेजता है, यही काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा तो कहाँ से खींचेगा, स्प्लिट से। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन गायब होते जाएंगे तो यहाँ प्लस आएगा, और जहाँ पे इकट्ठा होते जाएंगे वहाँ क्या आता जाएगा, माइनस आता जाएगा। और इनकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। ये हम पढ़ चुके हैं, ओके। अब कहानी देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, या होता तो एक्चुअली यही है कि इलेक्ट्रॉन ही आता है, लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये जो बैटरी है ये इस प्लेट पर धीरे 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 इकट्ठा कर रहा है किसको, प्लस को, और वैसे ही करंट कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ क्या इकट्ठा होता चला जा रहा है, निगेटिव। तो जो इकट्ठा कर रहा है चार्ज को कंप्रेस कर करके ज़बरदस्ती यहाँ भेज रहा है फोर्सफुली, वो चार्ज कितना कितना जा रहा है, स्मॉल में DQ जा रहा है, छोटा छोटा चार्ज, ठीक। अब जिस समय मैं बात करूं कि ये DQ जा रहा है, किसी समय पे हमने इसको चेक किया तो इसके पास चार्ज आ चुका था, कितना इतना हो चुका था, प्लस की और माइनस की हो चुका था। शुरू में कितना रहा होगा चार्ज इनके पास, 0 0। फिर चार्ज जा रहा है DQ कई बार गया कई बार गया, और एक समय ऐसा आया जिस समय हम देखें तो इस पर चार्ज कितना आ रहा है, Q आ चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, Q जो है स्मॉल q चार्ज, वो क्या है, चार्ज ऑन प्लेट एट एन इंस्टेंट। जिस समय हमने देखा कि इसमें चलिए कहानी शुरू करने वाले हैं, उस समय देखा कि चार्ज इस पर कितना Q है, और ये लगातार हर बार चलता चला जा रहा है, कितना कितना DQ। तो DQ क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि बार बार क्या हो रहा है, उस पर एक्यूमुलेट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, जिस समय ये चार्ज इस पे प्लस इस पे माइनस था, इनके पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएंगे, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कितना है, डेल्टा V। तो डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक। ये भी कहानी हो गई हमारे पास। अच्छा, अब देखिए एनर्जी कैसे स्टोर होती है। जब ये प्लस इसको जबरदस्ती भेजेगा, ये भी तो प्लस ही है ना, जब ये जाएगा, पहला प्लस गया होगा तो कोई नहीं था यहाँ पे, रोका नहीं, फिर दूसरा प्लस गया होगा तो पहला वाला प्लस क्या करेगा, उसको रोकेगा। तो ये जबरदस्ती इसको भेज रहा है। तो फोर्सफुली जब किसी के अगेंस्ट वर्क होता है, तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा कि किसी के अगेंस्ट अगर वर्क हो तो वो वर्क कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। पढ़ा था कि अगर जैसे ये मार्कर है, इसको उठाएं हम तो ग्रेविटी का अगेंस्ट उठा रहे हैं, तो इसकी हाइट के अकॉर्डिंग इसकी पोटेंशियल mgh क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। सेम काम यहाँ होगा, प्लस जितना हम यहाँ भेजेंगे, जो प्लस यहाँ आ चुके होंगे वो आने वाले प्लस का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। लेकिन फिर भी ये सोर्स है तो ये इसको जबरदस्ती क्या करता है, भेजता है फोर्सफुली। तो ये जो वर्क करेगा वही वर्क इसके अंदर कैसे स्टोर हो जाएगा, एज ए एनर्जी। तो एनर्जी निकालने से अच्छा क्या निकाल ले, वर्क। तो हमारा होगा वर्क डन बाई सोर्स इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर लिख ले सिंपली। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, वर्क डन बाय द सोर्स होगा सिंपली। तो वर्क डन बाय सोर्स कैसे निकालेंगे, तो हम ऐसा काम करते हैं कि एक साथ नहीं करते, क्योंकि जैसे जैसे प्लस यहाँ बढ़ता जाएगा उसका फोर्स रिपल्सिव वाला बढ़ेगा। तो फोर्स कांस्टेंट तो है नहीं, बदल रहा है। तो वर्क डन निकालने का सबसे अच्छा तरीका, जब फोर्स बदल रहा हो तो हम एक स्मॉल वर्क निकाल लेते हैं। स्मॉल वर्क क्या लिखेंगे इसको, DW इज स्मॉल वर्क इन पुटिंग, किस काम के लिए, वो स्मॉल वर्क इन पुटिंग DQ चार्ज ऑन प्लेट। ये जो DQ चार्ज है इसको प्लेस करने में जो वर्क किया होगा ये बैटरी इस प्लेट पे इकट्ठा करने के लिए उस चार्ज को, वो वर्क कितना है, DW।
तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वर्क डन बराबर क्या पड़ा है, चार्ज और पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो इस समय इनका पोटेंशियल कितना लिया है, डेल्टा वी, और इसको मैं मान लेता हूँ वी। अगर तो सिंपली क्या लिख देंगे, वी लिख दे, खत्म कहानी। नहीं तो डेल्टा वी लिख सकते थे, चलिए वी मान लिया हमने, ये कहानी हो गई। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन की स्मॉल वर्क डन, टोटल। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करना होता है, इंटीग्रेशन किसका, छोटे वर्क का। ठीक, चलिए छोटे वर्क डन का इधर का अगर इंटीग्रेशन किया तो यहाँ का भी करना होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी क्यू कर ले। ओके, इधर का तो हो जाएगा डब्ल्यू, जो कि यहाँ लिख चुके हैं हम लोग। अब बात करते हैं इधर की कहानी क्या होगी। तो जब शुरू में कोई चार्ज नहीं था, जीरो चार्ज था, तो कितना वर्क किया था हमने एक चार्ज को उठाने में, कोई भी वर्क नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे एक भी चार्ज नहीं होता तो पहला चार्ज जाने में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करता। ठीक, तो जीरो चार्ज जब था क्यू, तो उसमें वर्क डन कितना है, जीरो। ठीक है, जब चार्ज वहाँ इकट्ठा हो गया कितना, कैपिटल क्यू, या क्यू मान लेते हैं, पूरा का पूरा चार्ज कितना इकट्ठा होना है, मैक्सिमम पूरा कैपिटल क्यू, तो उसमें कितना वर्क करेंगे हम लोग, इसको पूरा का पूरा वर्क डब्ल्यू। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा W माइनस जीरो। इसको सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इंटीग्रेट करके, तो DW का W आएगा, W पहले अपर रखेंगे फिर लोअर रखेंगे, जीरो। तो इधर की कहानी खत्म हो गई। अब इधर की बात करते हैं। एज वी नो दैट Q इक्वल्स टू सी वी, तो V इक्वल्स टू क्यू बाई सी, होगा कि नहीं होगा, देखिए ये तो पढ़ा था ना हम लोगों ने, Q इक्वल टू सी वी, तो V इक्वल टू क्यू बाई सी। तो यहाँ V की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, क्यू बाई सी। कैपिटल क्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि उस समय का पोटेंशियल है जिस समय उस पर चार्ज कितना है, क्यू है, तो क्यू की जगह स्मॉल क्यू बाई सी, और सी तो कैपेसिटेंस इसकी फिक्स होती है, वो कभी चेंज होती ही नहीं है, सी हो गया। फिर डी क्यू है जीरो से लेकर कैपिटल क्यू तक। ये कैपिटल क्यू वो चार्ज है जब पूरा चार्ज हो जाएगा, कंप्लीटली कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो कांस्टेंट को बाहर खींच लें, तो कैपेसिटेंस कांस्टेंट था उसका बाहर खींच लीजिए, अंदर बचा कौन बेचारा, डी क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में जीरो से कैपिटल क्यू, इंटीग्रेट कीजिए, 1/c बाहर, क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से कैपिटल क्यू, पहले अपर रखेंगे फिर लोअर, तो लोअर का कोई मतलब नहीं जीरो हो जाए, बस अपर रख के देख लीजिए, तो 1/c बाहर, अंदर क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई टू, माइनस जीरो हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं था। तो ये पूरा सिंप्लीफाई देखिए कितना बना, वर्क डन W बराबर, इधर कौन बचा के रहे, इधर W चल रहा था, वर्क डन इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, देखिए 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक, तो ये क्या आया, वर्क डन किसके थ्रू, इस बैटरी के थ्रू, कब तक, जब तक इसको चार्ज देते 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 कितना चार्ज ना कर दिया हो, इस पर प्लस क्यू और इस पर कितना कर दिया हो, माइनस क्यू, तो कंप्लीटली चार्ज करने में जो वर्क डन आया वो इतना आया। और यही वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, उस कैपेसिटर में, कैसे, एनर्जी में। तो एनर्जी कितना होगा, हेंस एनर्जी यू से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक है, अभी तक वो फॉर्मूला नहीं मिला जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, हम ढूंढ रहे थे, कौन सा, जो शुरू में पहली बार बताया था मैंने, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई टू, अभी वो भी मिलेगा, देखते हैं। अच्छा, ये हो गया। क्या इसको और कुछ तरीके से लिख सकते हैं, एज वी नॉट क्यू इक्वल्स टू सी वी पड़ा है, तो इसको अगर क्यू की जगह रख दे तो क्या हो जाएगा, यू बराबर हाफ, क्यू की जगह सी वी रखिए तो सी वी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाई में सी है, तो एक सी का स्क्वायर कट जाएगा एक सी से, तो बचेगा कितना, 1/2 सी वी, वी का तो स्क्वायर होगा। ये देखिए एक और नया फॉर्मूला मिल गया, किसका, एनर्जी का। और काम कुछ कर सकते हैं इसी में, देखिए और कुछ कर सकते हैं, तो Q बराबर सी वी हमने पढ़ा, तो C बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से, Q बाई वी लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए C बराबर Q बाई वी लिख सकते हैं, बस C की जगह ये Q बाई वी लिखिए और ये फॉर्मूले को फिर से बनाइए, 1/2 Q को मत छूइए, नीचे C को छूइए, इस बार C को चेंज कीजिए, क्या, Q बाई वी हो गया। तो देखिए एक Q ने एक Q को मार दिया, ये V चला जाएगा ऊपर, तो क्या बचेगा इस बार फॉर्मूला U का, 1/2 अपनी जगह है, Q एक बचा ऊपर और नीचे का V चला गया, QV। तो हमारे पास टोटल एनर्जी के कितने फॉर्मूले मिल गए, और कोई चेंज नहीं हो सकता इसमें अभी। तो एनर्जी जो स्टोर हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में, वो हुआ है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी पहला, या हाफ सी वी स्क्वायर दूसरा, या हाफ क्यू वी तीसरा। इन तीनों में से कोई सा भी यूज किया जा सकता है, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या दिया है, अगर क्यू सी दिया तो ये, सी वी दिया तो ये, और क्यू वी दिया तो ये। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं मेन फॉर्मूले का, जो हमारा आना चाहिए था। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमने कहा था उस दिन कि जो एनर्जी था वो एनर्जी डेंसिटी लिखी थी मैंने, और एनर्जी डेंसिटी कितनी आई थी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देखिए आता है कि नहीं वो, चलिए शुरू करते हैं, किसी एक को पकड़ लीजिए, चलिए इसको पकड़ते हैं। ठीक है,
इसको लिखेंगे तो ये वाला कैलकुलेट करना है, तो इसको हम ला सकते हैं ऐसा। ये तो एनर्जी है, तो एनर्जी डेंसिटी कैसे बनती है, एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो एनर्जी कितना हो जाएगा 1/q²/c। और वॉल्यूम की बात करें, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी लिखना है हमें, ये एनर्जी डेंसिटी आई थी, तो एनर्जी यहाँ से लिख लिया ऊपर, नीचे वॉल्यूम डिवाइड करेंगे। तो वॉल्यूम बताइए, इनके बीच की दूरी d अगर ले लें और इस प्लेट का, जो प्लेट की बात हो रही है उसका एरिया ले लें, तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। जो एरिया वॉल्यूम कवर होगा तो कितना हो जाएगा, a इंटू डी, वॉल्यूम की जगह। चलिए सिंप्लीफाई करिए, 1/2 q²/c/a/d। अच्छा यहाँ तक पहुँचे, अभी और कुछ करते हैं। सोचिए प्लेट कैपेसिटर जो था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी आई थी, एप्सिलॉन नॉट a/d आई थी, और a यहाँ पे पहले से है, d पहले से, तो d ने d को मार दिया, ठीक। q²/2 एप्सिलॉन नॉट a इंटू a², ठीक। अच्छा अब क्या करें हम लोग, 1/2 q/एप्सिलॉन नॉट, ऐसा करते हैं इसको q/a को क्या लिख लें, सिग्मा, तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एप्सिलॉन नॉट है, ठीक। अभी तक यहाँ तक सही पहुँचा हम लोग। एनर्जी डेंसिटी यहाँ मिली है, एनर्जी डेंसिटी इतना 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो मिला ही नहीं। तो अब हमें बताना है इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो आपको कई बार बताया गया है कितना होता है, नेट एप्सिलॉन बाई ई नॉट, सॉरी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ पे होता है, ये बिटवीन प्लेट्स, ठीक। तो यहाँ से सिग्मा बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ सिग्मा देखिए, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा ना, बस यही ला के यहाँ रख दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। देखिए ये वाला एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा की वैल्यू क्या रखनी है, ई इंटू ई एप्सिलॉन नॉट, मतलब तो ये स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट है, एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/2 ई का स्क्वायर हो जाएगा और एक एप्सिलॉन नॉट कट के बच जाएगा, सही है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया एनर्जी डेंसिटी का, कहाँ, कैपेसिटर के अंदर स्टोर। डेंसिटी है, अगर सिर्फ एनर्जी पूछेगा तो आप सिर्फ इतने पे ध्यान देंगे और बाकी पे ध्यान नहीं देना है, क्लियर। तो ये थी कहानी हमारे पास एनर्जी इन कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर, या एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर बोल सकते हैं। एक लास्ट चीज़ जो छूटी इसमें, अगर मैं कहूँ कैपेसिटर चार्ज हो गया तो कैसे डिस्चार्ज होता होगा, मतलब कैसे यूजफुल होता होगा। जैसे फैन में बताया था मैंने कि लाइट लेता है, लाइट यहाँ से हमने स्विच ऑन करते हैं, यहाँ से करंट जाता है फैन में और फैन चलने लगता है। तो कैपेसिटर पहले एनर्जी लेता है फिर फैन को देता है, तो क्या करता है देखिए, ये हो गया हमारे पास मेन सर्किट। अभी हम इसको क्लोज कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, क्लोज। तो ये क्लोज है तो यहाँ से ये सर्किट काम दे रहा है, और ये ओपन है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये बल्ब है मान लीजिए एक। अच्छा अभी क्या हुआ, जो अभी कहानी पढ़ा है, प्लस से जुड़ा है तो इस पे सारा प्लस इकट्ठा होता जाएगा, यहाँ पे सारा का सारा माइनस। कब तक, जब तक इसकी दोनों की पोटेंशियल क्या ना हो जाए, बराबर। जैसे ही लगता है कि ये कंप्लीटली चार्ज हो चुका होगा, उस समय इसको क्या कहते हैं, ये बंद। अगर बंद हो गया तो नीचे की सर्किट क्या हो गई, गायब, खत्म, किसी काम की नहीं है। और ये भाई साहब हो चुके हैं पूरा तरीके से क्या, चार्ज्ड। कैसे, फुल्ली चार्ज हो चुके हैं। इस पे क्यू चार्ज आ चुका है, कैपेसिटेंस सी है, इसका पोटेंशियल मान लीजिए कितना है, वी आ चुका है। अब जब हम इसके दोनों टर्मिनल को एक बल्ब से जोड़ दें, स्विच क्या कर दिया, ऑन कर दिया, ये वायर कनेक्टेड हो गया, तो अब ये कैसा काम करेगा, एक प्लस एक माइनस, एक तरह का बैटरी, एक प्लस एक माइनस। और इस बैटरी से हमने किसको जोड़ा है, बल्ब को। तो सोचिए यहाँ से करंट निकलेगा ऐसे और इसमें से होते हुए जाएगा, तो ये बल्ब क्या करेगा, बल्ब विल ग्लो, कम हो गया। तो हमें जब बल्ब को चाहिए थी एनर्जी, तो हम पहले बैटरी से इस कैपेसिटर को देंगे, कैपेसिटर जब पूरा स्टोर कर लेगा फिर बैटरी को हटा के इसको बल्ब से जोड़ देंगे, और बल्ब में जैसे कनेक्शन हम लोग ऑन करेंगे, तुरंत बल्ब क्या होने लगेगा, ग्लो। और इसकी ग्लो डिपेंड करेगी कितना ज़्यादा होगा, अधिक ब्राइट होगा या कम ब्राइट होगा, वो डिपेंड करेगा कि इस पर कितना चार्ज स्टोर है। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा ग्लो, क्लियर। तो इस तरीके से हम कैपेसिटर को क्या कर लेते हैं, डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज कैसे होता होगा, सोचिए यहाँ का प्लस भागते 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 इधर से वापस यहाँ आएगा, खैर प्लस नहीं भागता, मैंने कहा था, तो यहाँ का माइनस भागते 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 यहाँ आएगा, तो एक माइनस जाएगा तो प्लस का याद, फिर एक माइनस आएगा तो प्लस आएगा, तो सारे माइनस प्लस क्या हो गया, खत्म।
तो कैपेसिटर क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। फिर चार्ज करने के लिए नीचे वाली सर्किट को हम लोग फिर से ऑन करेंगे, कनेक्ट करेंगे और इसको फिर से ऑफ कर देंगे, तो ये फिर चार्ज, फिर इसको ऑन करेंगे, अभी लगातार ऐसा चलता रहता है। क्लियर, ये ऑटोमेटिक काम उसमें होता रहता है। तो ये थी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। खैर इस पे बहुत अच्छे अभी थ्योरी बची हैं कि डिस्चार्जिंग और चार्जिंग कैसे होता है। जैसे मैं कहा था कि यहाँ पे चार्ज जो है क्यों वो धीरे धीरे बढ़ता है, यहाँ से जाता रहता है, बढ़ता रहता है। अभी तो हमने पूरा चार्ज कैपिटल क्यों निकाला था, लेकिन कभी पूछ ले कि 10 सेकंड बाद, कनेक्शन के 10 सेकंड बाद बताइए कितना चार्ज होगा, तो वो क्या होता है, आफ्टर टी टाइम जो चार्ज इस पर स्टोर होता है वो पूछा जाता है। तो उसके लिए डेरिवेशन हम लोग करेंगे, वो हमारे बोर्ड में खैर नहीं है, बोर्ड के बाहर अगर जेई नीट की कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप कर सकते हैं। क्लियर, तो वो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना करते हैं, एनर्जी स्टोर हो गया। नेक्स्ट टर्म पे बाकी कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट्स होंगे, जैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ये सारी चीज़ें। क्लियर, चलिए आज के लिए थैंक यू।